दिस इज श्वेता चौधरी एंड वेलकम बैक माय आईसीएल क्लासेस। एंड आज बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का इंग्लिश से सेकंड चैप्टर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द थ्री लिटिल पिग्स। द थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे छोटे पिग्स। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। क्या बता देती हूँ? वर्ड्स मीनिंग बता देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। आपके चैप्टर के रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये चैप्टर में भी है। तो पहली है आपके स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है जो हमारी घास फूस होती है उसे कहते हैं स्ट्रॉ। घास फूस आप जानते ही होंगे। हाउस, सेकेंड इज हाउस। हाउस मतलब होता है घर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर हाउस है तो इसका मतलब उसे घर ही बोलेंगे। तीसरा है स्टिक्स। स्टिक्स मतलब होता है लकड़ी के टुकड़े, मतलब लंबी लंबी लकड़ियां होती हैं ना, उनके टुकड़े। फोर्थ इज ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब होते हैं ईंटें। ईंट किसको कहते हैं? जिससे हमारे घर बनते हैं ईंट, उनको कहते हैं ब्रिक्स। नेक्स्ट इज वुल्फ। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। भेड़िया एक जानवर होता है जिसको हम इंग्लिश में वुल्फ बोलते हैं। एंड द लास्ट इज हफ एंड पफ। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है जब हम जोर की फूंक मारते हैं ना हम, तो जब हम जोर की फूंक मारते हैं उसको कहते हैं हम हफ एंड पफ। तो ये तो हो गई बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थी आपके चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो चलिए अब हम जल्दी से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। आपको अच्छे से सुनना है और इस स्टोरी को एंजॉय करना है। Once there were three little pigs. एक बार three little pigs, छोटे नन्हे से pigs, जिनका नाम क्या था? सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू lived in a house of straw, यानी कि जो सोनू था वो किस घर में रहता था? किस घर के बने घर में रहता था? वो रहता था घास फूस वाले जो घर होते हैं ना, उनमें रहता था। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये है सोनू, ये मोनू है एंड ये गोनू है। तो जो सोनू था, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो सोनू है ये कच्चे बने घर में रहता है, जिसे घास फूस वाला भी घर बोलते हैं, हट बोलते हैं। मोनू लिव इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, यानी कि जो मोनू था, जो ये सेकंड नंबर वाला पिग है, ये कहाँ पर रहता था? ये रहता था लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं, लकड़ी से बने टुकड़े के घर में रहता था, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। अब जो गोनू था वो कहाँ रहता था? ब्रिक्स। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कि चैप्टर है वो होते ईंटें, यानी कि सबसे मजबूत घर में कौन रहता था? गोनू रहता था, जैसे कि ये रहा। आगे हम पढ़ते हैं। One day a big bad wolf come to सोनू's house. अब एक दिन क्या हुआ, जो एक भेड़िया होता है ना, एक एनिमल होता है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में वुल्फ। अब वो बहुत ज्यादा क्या था? वो बहुत ज्यादा गंदा था। और वो कहाँ पर आया? वो आया सोनूज हाउस, यानी कि जो ये सबसे पहला वाला पिग है इसके घर पर आया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. क्या कहता है? कौन कहता है? भेड़िया कहता है कि मैं I will huff and puff, मैं बहुत जोर की क्या करूंगा? फूंक मारूंगा। and I will blow your house down, और मैं तुम्हारा जो घर है वो नीचे गिरा दूंगा। तो वो जो भेड़िया होता है वो क्या करता है? So he huffed and he puffed. वो क्या करता है? अपने अंदर सांस रोकता है, अपने अंदर एक ज्यादा फूंक भर लेता है और पफ करता है, यानी कि फूंक मारता है।
एंड ही ब्लो द हाउस डाउन, और वो उसके घर को गिरा देता है। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। अब जो सोनू है वो भागकर कहाँ जाता है? मोनू के घर जाता है, इस वाले पिग के घर जाता है। द वुल्फ came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. अब क्या होता है कि जब सोनू मोनू के घर जाता है तो वहां पर भी वो वोल्फ आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा जो घर है, जो लकड़ी से बना ये जो घर है, इसे भी मैं हफ एंड पफ करूंगा और नीचे गिरा दूंगा। एंड सो ही हफ एंड ही पफ एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। अब वो क्या करता है? वो फूक में, एक ही फूक में उसका घर जो है वो नीचे गिरा देता है। देखो कितनी बुरी तरीके से इनका घर जो है वो बेकार कर रखा है, और बिल्कुल बेकार कर रखा है इस वुल्फ ने। सोनूज एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। अब उन दोनों का घर जो था वो तो बेकार हो गया है, सोनू और मोनू का। तो सोनू और मोनू कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू गोनूज हाउस। ठीक है। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। अब जो वुल्फ था वो कहाँ गया? गोनू के घर गया, तीसरे वाले पिग के पास गया। ही सेड, वो बिल्कुल ऐसे ही बोलता है जैसे कि उन दोनों से बोलता है। आई विल हफ एंड पफ, मैं जोर की फूंक मारूंगा, एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारा घर जो है वो नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, और वो जोर की फूंक मारता है, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। लेकिन जो भेड़िया होता है वो उस घर को बिल्कुल भी गिरा ही नहीं पाता है। क्यों नहीं गिरा पाता है? क्योंकि जो गोनू का घर होता है वो ब्रिक्स से बना होता है, यानी कि ईंटों से बना होता है। वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए वो उसके घर को गिरा ही नहीं पाता। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द वोल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक्स हाउस। तो क्या होता है? जो वुल्फ होता है वो चला जाता है, और जो सोनू, मोनू और गोनू है वो उस रेड ब्रिक्स हाउस में बहुत ही हैप्पीली मतलब कि खुशी से, एंड टुगेदर मीन्स एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ वो उस रेड ब्रिक्स के घर में रहते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी, जो 3 पिग्स के बारे में बताया है। न्यू वर्ड्स, अब न्यू वर्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। एंड बैड, बिग, बट, नॉट। तो आपकी वर्ड मीनिंग्स यहाँ है बैड, बिग, नॉट। तो बैड, बिग मतलब क्या होता है? बैड मतलब कि होता है बुरा, बिग मतलब कि बड़ा, नॉट मतलब कि नहीं, एंड पिग मतलब कि होता है सुअर। अगर हम हिंदी में इनको ट्रांसलेट करें तो पिग मतलब कि होता है सुअर। तो नेक्स्ट है लेट्स रीड। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। आपको क्या करना है? ये रीड करना है। आप मेरे साथ जो है रिपीट करिए। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। जो वुल्फ था वो बिग था यानी कि बड़ा था, बैड था यानी कि बहुत बुरा था। द पिग वॉज नॉट बिग। जो पिग थे वो बड़े नहीं थे। रीडिंग इज फन। हाउ मैनी पिग्स वर देयर। तो आपको बताना है कि इस स्टोरी में आपके कितने पिग्स थे। तो आपको बताना है देयर आर 3 लिटिल पिग्स। कितने पिग्स थे? 3 लिटिल पिग्स थे। व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग। पिग से जो बिग बैड वुल्फ था उनने क्या कहा था? उनने कहा था आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मतलब मैं तुम्हारा जो घर है वो नीचे गिरा दूंगा। आई विल हफ एंड पफ कहा था ना उनने, हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। वॉज द वुल्फ गुड और बैड। आपको बताना है कि जो भेड़िया था वो अच्छा था या बुरा था। तो आपको यहाँ पर लिखना है स्टोरी के उससे
वो बहुत ज्यादा बुरा था। क्यों था बुरा? क्योंकि उसने सारे घर लिटिल पिग्स के तोड़ दिए थे। What is your house made of? आपका जो घर है वो किससे बना हुआ है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो हाउस है वो किस किस चीजों से बना हुआ है, ईंटों से, किन किन चीजों से आपका वो जो घर है वो बना हुआ है, आपको वो बताना है। सिंपल। लेट्स शेयर हु इज गुड एंड हु इज बैड। तो हमें बता देना है इसमें, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। हमें बताना है कि कौन अच्छा था और कौन बुरा था। तो गुड मतलब होता है अच्छा और बैड मतलब होता है बुरा। तो गुड कौन था? गुड था पिग। एंड बैड इज वुल्फ। नेक्स्ट है आपका से लाउड। आपको क्या करना है? ये लाउड बोलना है, मतलब कि तेज तेज बोलना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स ड्रॉ। आपको क्या करना है? यहाँ पर ड्रॉ करना है। Join the dot from 1 to 10 to make the house, then color the picture. अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके आपको 1 से लेके 10 तक, आपको ये जो डॉट दिखाई दे रही है सारी, इनको ज्वाइन करना है। और क्या करना है? ज्वाइन करने के बाद इस पिक्चर में कलर करने हैं। आपको ऐसे करना है 1 2 3 and 3 to 4th, 4 to 5, 5 to 6th, 6 to 7, 7 to 8 and 8 to 9 and 9 to 10। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका एक हट बन गई है, आपका एक प्यारा सा घर बन गया है। और आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की पिक्चर्स में अलग अलग तरह के यहाँ पर कलर फिल करने हैं। जैसे कि इट्स योर चॉइस बच्चा, आप कोई सा भी कलर कर सकते हो इसमें। आगे है आपका दे आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको 3 तरह के एनिमल्स दिए गए हैं। फार्म एनिमल्स दिए गए हैं, वाटर एनिमल्स दिए गए हैं एंड जंगल एनिमल्स दिए गए हैं। हैव द एनिमल्स रीच दे होम्स, ड्रॉ लाइन। अब हमें क्या करना है? इस पिक्चर्स में जो भी एनिमल्स दिए गए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन कहाँ पर रहता है। So the first is horse, second is hen, dog, crocodile, frog, bear and buffalo। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कहाँ पर रहता है। तो जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, hen जो है हमारा फार्म एनिमल है, क्योंकि हम इसको अपने फार्म हाउस पे रख लेते हैं और हम इसको पालते भी हैं। ठीक है। सेकेंड इज डॉग, डॉग भी एक फार्म एनिमल है। सेकेंड इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो है वो वाटर एनिमल है, क्योंकि ये पानी में रहता है। एंड फ्रॉग इज वाटर एनिमल, ये दोनों ही जो है पानी में रहते हैं। बियर, बियर इज जंगल एनिमल, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट इज बफेलो, फार्म एनिमल, क्योंकि ये फार्म पे पाई जाती है। आगे है काउ, मंकी, जिराफ, राइनोसोरस। काउ जो है हमारे ये फार्म एनिमल है, क्योंकि हम इसे पालते हैं। और मंकी इज जंगल, क्योंकि जंगल एनिमल है, ये जंगलों में ही दिखते हैं।
जिराफ जो है ये भी हमें जंगलों में ही दिखते हैं, वाइल्ड एनिमल है ये सारे। राइनोसोरस जो है ये भी क्या है, जंगल एनिमल है। राइनोसोरस जो होते हैं वो जंगलों में ही मिलते हैं, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो क्या हमें ये जो है छोटी सी पोम जो है ये सिंग करनी है। वो वाओ से द डॉग, म्याऊ म्याऊ से द कैट, ब्लीड ब्लीड से द गॉट एंड रो रो से द लायन, हेलो हेलो से द चाइल्ड। तो बच्चा आपकी यहाँ पर ये जो पोम थी, ये जो चैप्टर था सॉरी, ये कंप्लीट हो गया है। आई होपली आपको ये अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत मेहनत की है आपको समझाने की, और आई होपली आप समझ भी गए होंगे। तो अगर नहीं समझे हो तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रिपीट करिए, देखिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।